हेलो एंड वेलकम बैक। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो 2। आज हम पढ़ रहे हैं 1.4 मेथड ऑफ प्रेपरेशन की। इसमें सिर्फ प्रेपरेशन की ही बात करेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ बता नहीं सकते। सिंपल सी रिएक्शन होगी, कैसे होगी, बस उतना सा बता सकता हूँ। बाकी इसमें कुछ मैकेनिज़्म भी है जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स। एल्कोहल प्राइमरी जिनमें सिर्फ एक आर ग्रुप हो, यहाँ पे एल्कोहल है और एल्डिहाइड है। इसमें जब भी ऑक्सीडेशन होगी तब हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक आर ग्रुप है और यहाँ पे एल्कोहल प्रेजेंट है। K2Cr2O7 के सामने जब भी हम H2SO की प्रेजेंस में इसको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल को करेंगे तो इससे आइसोब्यूटेरिक एसिड बन जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। होगा कैसे? यहाँ पे पहले ही COH है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन चाहिए जो कि यहाँ से मिल जाएगी, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हमारे को मिल गया। एरोमेटिक्स में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे भी सेम K2Cr2O7 मिलेगा और H2SO4 की प्रेजेंस में हमारे को यहाँ पे बेंजोइक एसिड देखने को मिल गया। दूसरा मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की हाइड्रोलिसिस, तब ये है एस्टर RCOOR, जिसके अंदर जब हमने हाइड्रोलिसिस की वाटर की तो जब H पॉजिटिव बना और OH नेगेटिव बना, यानी कि एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, तब हमारे को यहाँ पे एसिडिक में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया और बेसिक में हमारे को यहाँ पे साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया और साथ में ROH मिल गया। तो एसिडिक मीडियम में फ्री एसिड मिल गया ये वाला, और OH सोडियम साल्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑफ हायर एसिड यूज एज सोप। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है OH में यहाँ पे सोडियम साल्ट बनाने के काम में आ जाता है। बात करते हैं तीसरी प्रेपरेशन की, जो कि है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। आ गया अब यहाँ पे बेंजीन होगी, अल्काइल इसमें ग्रुप लगा हुआ होगा। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तब हमारे को COOH मिल जाएगा। कैसे? जब हम हीट करेंगे इस अल्काइल बेंजीन को विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि बड़ा ज़रूरी है, पोटेशियम पैरामैग्नेट KMnO4। इसको याद रखना, KMnO4। जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो दी आर ग्रुप गॉट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे जैसे टोलिन लिया था हमने, इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया और इससे हमारे को बेंजोइक एसिड मिल गया। फिर बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन की, जो कि है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। ये रहा नाइट्राइल, जहाँ पे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप। इसको नाइट्राइल ग्रुप बोलेंगे, इसको आपने याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होगा। जब इसमें हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तब हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और साथ में अमोनिया यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। इसी का हमने मैकेनिज्म देखना है। तो एक मैकेनिज्म एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तब क्या होगा? तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब इस चीज़ को समझने से पहले आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये बॉन्ड यहाँ को क्यों आया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ को क्यों गया। बताऊँगा तो मैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे नाइट्राइल लिया, जिसको हमने एसिडिक मीडियम के अंदर रखा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगी, यहाँ पे इस एरो का यही मतलब है। फिर जब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुई तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन यहाँ पे 4 बनाता है। तो कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक बॉन्ड की कमी है। उस एक बॉन्ड को भरने के लिए सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल आता है। हमने यहाँ ऊपर रिएक्शन में 2 वाटर के मॉलिक्यूल रखे हैं, तो पहला वाटर का मॉलिक्यूल आया। वो क्या हुआ, जहाँ पे कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड की वैकेंसी थी उसके ऊपर वाटर अटैच हो गया। अब क्या हुआ, इस नाइट्रोजन के ऊपर आपको पता है लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब ये जो लोन पेयर है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखी है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो इंस्टेंटली क्या होगा, लोन पेयर यहाँ को ट्रांसफ़र होगा और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से बाहर हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो उसके चलते यहाँ पे OH बन जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड का सिंबल लगाया हुआ है।
कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, लेकिन जब इसने लोन पेयर डोनेट करे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए नाइट्रोजन यहाँ के लोन पेयर अपनी तरफ ले लेता है। अब ये एक हिसाब से तो लोन पेयर ही है, आप समझोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हुए हैं, तो इसने ये दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। अब जब इसने इसको अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट किया तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थे इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, क्योंकि कार्बन को भी तो अपने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो उसके चलते अब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2 के। अब क्या होगा, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, पहला यहाँ पे यूज़ हुआ था, दूसरा अब यहाँ पे यूज़ होगा। तो वाटर आता है और वो यहाँ बीच में बॉन्ड बना लेता है, जिसके चलते इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ठीक किया है। बुक के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है R ग्रुप के अंदर, लेकिन यहाँ पे कार्बन के ऊपर इस तरीके से ये प्रेजेंट होंगे। कार्बन के ऊपर यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाएंगे, पेयर था वो कार्बन के ऊपर आ जाएगा। अब जब ये आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन के ऊपर आ जाएगा, जिसके चलते कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे 2 OH ग्रुप होंगे, एक NH3 अमोनिया होगा और एक R ग्रुप होगा। अब इसमें क्या होता है, ये जो अमोनिया है ये यहाँ से बाहर निकल जाता है और साइड में यहाँ की एक हाइड्रोजन को लेके बाहर आ जाता है, NH4 अमोनियम आयन बाहर आ जाता है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे को देखने को मिल जाता है। एक फटाफट रिवाइज किया जाए तो जब नाइट्राइल के अंदर जब नाइट्राइल को एसिडिक मीडियम के अंदर डाला जाता है तो जो H पॉजिटिव होता है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसके चलते कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड खाली हो जाता है, तो वहाँ पे पहला वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाती है, OH ग्रुप बन जाता है, जो कि हमारे को बाद के लिए चाहिए, और NH2 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने अपने लोन पेयर डोनेट करे हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए NH2 के ऊपर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक लीवेज के चलते इसने यहाँ के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लिया। और साथ ही में ये जो OH है इसने अपने 2 लोन पेयर को डोनेट किया, ताकि कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो पूरी हो सके, 4x4 हो सके। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आता है, जो कि बीच में कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, जिसके चलते यहाँ पे 4 ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, और ये जो लोन पेयर है यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके चलते हमारे को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसमें हमने अमोनिया को अमोनियम आयन बना के यहाँ से बाहर कर दिया और हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। इन चार्ज को देखना और समझना है कि ये क्यों एक दूसरे से ऐसे गए। एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ ली, अब हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल पढ़ेंगे, जो कि इजी है। इसमें क्या होगा, OH यहाँ पे अब की बार कार्बन के ऊपर अटैच होगा, और जो नाइट्रोजन है उसको एक यहाँ पे अपनी तरफ बॉन्ड को खींचना पड़ेगा, मतलब लोन पेयर को खींचना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना सके। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पहला वाटर का मॉलिक्यूल होगा, उसमें जो H होगा उसके ऊपर नाइट्रोजन अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और जो OH नेगेटिव है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी कि वाटर का सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन को देने का ही काम बना हुआ है। तो NH यहाँ पे बन गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, जिसके चलते ये क्या हो गया, थोड़ा स्टेबल हो गया। लेकिन जो OH है उसने अपना बॉन्ड यहाँ नीचे को दे दिया, जिसके चलते H यहाँ से रिमूव हो गया, और ऊपर हमारे को यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल गया, और NH2 हमारे को यहाँ पे देखने को मिल गया। जब यहाँ पे बॉन्ड की रिकवरी हुई, यहाँ पे टोटोमराइजेशन की फिनोमेना हमारे को देखने को मिला, जिसमें रैपिड कन्वर्जन होता है बिटवीन आइसोमर, कभी ये बनेगा, कभी ये बनेगा, कभी ये एकदम रैपिड होगा ये। जब इसको एक और बार बेसिक मीडियम में रखा जाता है तो ये उसी तरीके से जैसे पीछे 4 बॉन्ड बनाए थे वैसे ही यहाँ पे भी बनेंगे, जिसमें NH2 यहाँ पे रिमूव होने की कोशिश करेगा एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके, और यहाँ पे हमारे को कार्बोक्सिलेट आयन देखने को मिलेगा और अमोनिया यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सिर्फ इतनी सी ही है कि अल्कलाइन आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन अपने नेगेटिव चार्ज को भरने के लिए हाइड्रोजन को अपने पास खींचेगा, ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब ये ऐसा बन जाएगा उसके बाद बेसिक मीडियम में हम इसको डालेंगे, तब यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसमें चलते अमोनिया जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा और हमारे को कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा।
फिफ्थ जो प्रेपरेशन है वो है कार्बोनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, जिसके अंदर हम ईथर लेंगे और ईथर से हमारे को एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा कहाँ पे, ये जो अल्काइल ग्रुप है कार्बन का, इसके अंदर यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। फिर उसके चलते जब हम इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये इस एक हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और ये जो है MgX ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ये R ग्रुप पूरा प्रेजेंट है और Mg के बाद ये जो Cl है ये हेलोजन है, इसलिए यहाँ पे X यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को डाला, ईथर लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे R ग्रुप के साथ चिपक गई। फिर यहाँ पे जब HCl का यूज़ किया तो H जो है उसने इसको MgCl को यहाँ से हटा दिया और ऊपर का एक और Cl, तो यहाँ पे MgCl2 बन गया और यहाँ पे RCOOH, R की जगह मतलब ये वाला आपने यहाँ पे लिख लेना है, तो COOH हमारे को मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें एरोमेटिक्स के अंदर, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे को यहाँ पे मिल जाता है। उसके अंदर हम CO2 डालते हैं, ये हैलाइड है और ये R ग्रुप है, मैग्नीशियम बीच में, तो RMgX। फिर इसमें एडिशन हुई और कार्बन डाइऑक्साइड R ग्रुप के आगे चिपक गया और यहाँ क्या एक हाइड्रोजन जब आया तो उसने MgBr को रिप्लेस कर दिया। MgBr और HSO4, देखो यहाँ पे मैकेनिज्म भी यही बोलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें एक जो ऑक्सीजन है वो अपने ऊपर हिट्रोलिटिक क्लीवेज करके यहाँ के दोनों लोन पेयर ले लेती है, जिसके चलते यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड खाली रह जाता है, जिसके चलते वो R ग्रुप के साथ उस बॉन्ड को बनाता है और यहाँ पे हमारे को एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर यहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है और हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है और ये रहा यहाँ पे जो एलिमिनेट हुआ ये वाला ग्रुप। बाकी हम इनको अल्कीन से भी बना सकते हैं। अल्कीन लेंगे, जैसे यहाँ पे इथेन लिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे यूज़ होगा और वाटर क्या होगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे हमारे को CH3 मिला और यहाँ पे CH2। अब यहाँ पे जो CH2 है वो सिंगल बॉन्ड के साथ है तो कार्बन के ऊपर एक सीट खाली हो जाती है, जहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे चले जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे चले जाएगा और वाटर का OH भी यहाँ पे चले जाएगा, तो उसके चलते हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाता है। इसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। फिर आ जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हेलोजन मतलब 3 हेलोजन, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं और यहाँ पे HCl बन रहा है, सामने सामने 3 HCl बन गए, फिर बचे यहाँ पे OH ग्रुप। इस OH में भी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे वाटर बन गया, ये यहाँ पे भी बन सकता है। फिर आ जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हेलोजन मतलब 3 हेलोजन, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं और यहाँ पे HCl बन रहा है, सामने सामने 3 HCl बन गए, फिर बचे यहाँ पे OH ग्रुप। इस OH में भी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे वाटर बन गया, ये यहाँ पे भी बन सकता है। यहाँ पे एक वाटर रिमूव हुआ, हालांकि ये अनस्टेबल है लेकिन फटाफट यहाँ से वाटर रिमूव होगा और हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। अब 8th प्रेपरेशन आती है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन हेलोफोम रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं। तो मिथाइल कीटोन ये रहा मिथाइल, इसके साथ कीटोन जो 2 कार्बन के बीच में कार्बन होता है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड लग के ऑक्सीजन लगी हो, उसको हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे कीटोन है और मिथाइल है, तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन होगी किसके चलते, सोडियम और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे आयोडीन, सोडियम हाइपोहलाइट। इसको याद रखना थोड़ा सा टिपिकल होगा। इन मॉलिक्यूल इसके यहाँ पे ले लेंगे तो R ग्रुप मैंने यहाँ पे इसकी जगह लिखा और यहाँ पे ये क्या होगा, सोडियम यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है सोडियम के द्वारा और साथ में ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये ऑक्सीजन की एडिशन यहाँ पे होती है। तो बोलने के लिए क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुई, साथ में कौन चले जाता है यहाँ पे, सोडियम। सोडियम चले गया, जब हमने इसको डाइल्यूट HCl के अंदर डाला तो H ने इसको रिप्लेस कर दिया और हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। लास्ट है एंडर्ट ईस्टर्ड
होमोलोगेशन। होमोलोगेशन का क्या मतलब होता है? कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू इट्स हायर होमोलोग। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये इसका हायर होमोलोग है। हायर होमोलोग का मतलब एक CH2 बीच में, यहाँ पे 2-3 CH2 भी हो सकते हैं, एक लॉन्ग चेन भी बन सकती है, उसी को हम बोलेंगे इसका हायर, वो भी होमोलोग। होमोलोग मतलब जो स्ट्रक्चर में इसका सेम हो, बस बड़ा हो। ये कई बार एग्ज़ाम में भी आ जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। वैसे है तो ये याद करने वाला ही, लेकिन तभी भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें SOCl2 का हम यूज़ करेंगे, जिससे SO2 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, HCl भी बाहर हो जाएगा, H और Cl, बस यहाँ पे Cl लगेगा, क्लोरीनेशन होगी यहाँ पे, तो एसिड क्लोराइड हमारे को मिल जाएगा। फिर हम डाइज़ोमीथेन का यूज़ करेंगे। डाइज़ो मतलब N2 और मीथेन, मीथेन जो साथ में है, और यहाँ से HCl हट जाएगा। HCl हट गया तो यहाँ पे डाइज़ो कीटोन बन गया। ये कीटोन दो कार्बन के बीच में है तो कीटोन, और डाइज़ो मतलब N2। ठीक है, डाइज़ो कीटोन बन गया, और उसमें हमने N2 जब हटाया हीट के चलते और सिल्वर के चलते, तो हमारे को कीटीन मिल गया। कीटीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड CH होगा, जिसमें हम वाटर को डालेंगे तो हमारे को आराम से एक CH2 अलग हो जाएगा, यानी कि एक H यहाँ पे गया और बाकी OH जो था वो यहाँ पे गया, जिसके चलते हमारे को हायर होमोलोग मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।